इसराइल पर हमास के रॉकेट हमलों के बाद इसराइल की तरफ से गजा के मुहासरे और मुसलसल बमबारी ने गजा में इंसानी बहरान पैदा कर दिया है, जिस पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इसराइल की मुसलसल बमबारी से गजा में तकरीबन 2 लाख अफराद बेघर हो गए हैं। इसराइल ने गजा का मुकम्मल मुहासरा और नाकाबंदी करके पानी, बिजली, ईंधन और खाने पीने की अशिया की फराहमी भी बंद कर दी है। इसराइली बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 800 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। 3700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों की इतनी बड़ी तादाद की वजह से गजा के अस्पतालों में भी गुंजाइश खत्म हो रही है और वक्त गुजरने के साथ साथ सूरत हाल बहुत संगीन होती जा रही है। अल जज़ीरा के मुताबिक गजा के महकमा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने बताया है कि गजा में मेडिकल सहूलियात कोलैप्स करने वाली हैं। हमारे पास दवाइयाँ और दीगर तिब्बी आलात ख़त्म हो रहे हैं। सूरत हाल बहुत संजीदा है। हमारे पास हज़ारों ज़ख्मी लाए गए हैं, जिससे हम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। हमारी गुंजाइश सिर्फ 2000 बेड्स तक है, लेकिन अब हम कोलैप्स करने वाले हैं। दवाइयों की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि हम एक दिन में इतनी दवाइयाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं जितनी हम एक महीने में करते थे। हमारी 5 एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया है और हमारे 5 साथी भी मार दिए गए हैं। इसके अलावा महकमा सेहत के एहलकारों की नकलो हरकत के लिए कोई महफूज जगह नहीं है। इस गैर इंसानी सूरत हाल पर इसराइल पर तनकीद हो रही है और गजा का मुहासरा ख़त्म करने और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मुझे इसराइल की तरफ से गजा का मुहासरा और नाकाबंदी करके बिजली, ईंधन और खुराक की फराहमी बंद करने पर सख्त तशवीश है। मैं तमाम फरीकों पर जोर देता हूँ कि वो गजा की पट्टी में फंसे हुए बेबस फ़लस्तीनी शहरियों तक फौरी इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को रसाई की इजाज़त दें। उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी से भी इस हवाले से फौरी मुतहर्रिक होने की अपील की है। इसके अलावा भी इंसानी हुकूक के इदारे इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाए जाने और गजा की मुकम्मल नाकाबंदी की मज़म्मत कर रहे हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ गजा में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। खुद इसराइल का दावा है कि उसने गुज़िश्ता रात 200 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली बमबारी से गजा की रिहायशी इमारतें, स्कूल्स, बाजार, मसाजिद और अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है। 4 दिन की बमबारी में जहां इमदादी कारकुन निशाना बन रहे हैं, वहीं अब तक 7 सहाफ़ी भी जान से जा चुके हैं। मीडिया को रिपोर्टिंग में सख्त मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको दिखाया था कि अल जज़ीरा और BBC से वाबस्ता सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी का सामना करना पड़ा, मगर सहाफ़ियों को दोनों तरफ रिपोर्टिंग में मुश्किलात का सामना है। CNN से वाबस्ता सहाफ़ी की भी ऐसी वीडियो सामने आई है जो वहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी। तो जब दोनों तरफ से बमबारी हो रही है तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें जो सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ हैं उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जंग का दायरा बढ़ रहा है। गजा से अलग फ़लस्तीनी इलाके मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में भी इसराइली फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इसके अलावा लेबनान की सरहद पर भी